राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि नंबर 9 मंगल का नंबर होता है। और उसके बाद आप देखो, हम जो भी आपको प्रेडिक्शन बताते हैं जो कि 27 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक की रहेगी, तो उसके अंदर मैं जो आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ वो सब प्लान करने के लिए होता है कि आप किस तरह से अपना डे प्लान कर लें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है तो उससे किस तरह से आप बच के निकलें। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि संडे वाले दिन आप काफ़ी परेशान और आप दुखी से हैं, कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है। किसी की भी कोई बात ऐसी हुई है जो आपको लगी है और वो बुरी लगी है। ठीक है, आपको डील किसके साथ करना पड़ रहा है, कुछ हेल्थ भी सही नहीं है आपकी, हेल्थ के अंदर नर्व्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आप जिनके साथ डील करना चाह रहे हो डील कर पाओगे, समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आपने संडे वाले दिन उपाय क्या करना है। आपने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। मे बी आपके पापा भी किसी न किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं या कुछ ना कुछ उनको दिक्कत हो सकती है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा भाई ये क्या हो गया, तो ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मे बी आप कोई काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट ख़राब हो जाए और आपको उसके कारण ही कोई डांट पड़ जाए, या कोई काम आप कर रहे हो वो पूरा ही ना हो, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो। तो आप एक चीज़ सोच के रखना, जब इस तरह का कार्ड आता है तो वो आपकी नेगेटिविटी उतारने के लिए आता है। तकलीफ़ ज़रूर होती है उस चीज़ के अंदर, लेकिन आपकी नेगेटिविटी जो है वो गायब हो जाती है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि आपको एक नई सोच और एक नई समझ मंडे को आएगी, यानी कि आपकी समझ काम करेगी कि हाँ ठीक है, ऐसा जो हो रहा है वो इस चीज़ के लिए हो रहा है, इस बेटरमेंट के लिए हो रहा है, उस चीज़ के लिए हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप ट्यूसडे का देखोगे। जब ट्यूसडे की आप रीडिंग देखते हो तो ट्यूसडे के अंदर आपको दिखाई देगा कि कुछ ना कुछ एंड हो रहा है। अब जो भी कुछ एंड हो रहा है उसके साथ कुछ न्यू बिगिनिंग भी तो है। जब एक चीज़ पूरी बंद हो जाती है तो उसके सामने एक नई शुरुआत भी होती है। तो इस चीज़ को आप ट्यूसडे को समझेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, लेकिन आप समझेंगे नहीं, आपको अकेलापन सताएगा। आप ये सोचेंगे, जो अब इतने दिनों का वो पूरा मैं आपको निचोड़ निकाल के भी बाद में समझाऊंगी कि आप ये क्या चीज़ सोच रहे हैं, क्या चीज़ समझ में आ रही है आपको। उसके बाद आप जो हैं वो अकेलापन महसूस करेंगे कि हाँ मैं अकेले हूँ। तो एक्चुअली ये कार्ड जो कह रहा है तो वो अकेलापन तो है, राइट। उसके बाद आपको उससे डील करना खुद ही पड़ेगा। अब इसे आप किस तरह से डील करते हैं, आप पढ़ के अपना समय बिताएं या किस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व करें ताकि ये आपका अकेलापन जो है वो चला जाए। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। तो पैसा जो है आप कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कर रहे हैं कि मैं कम से कम खर्च करूं या मैं किस तरह से करूं, लेकिन आपके खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे और वो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं। तो आपको अपने खर्च कंट्रोल करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको बाद में परेशानी होगी कि अब मेरे पास मेरी पॉकेट अब खाली है और अब मैं क्या करूं। ठीक है ना, तो वो चीज़ कर सोच के आपने अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। तो थर्सडे वाले दिन जो है आप कुछ ना कुछ नया सीखते और नए समझते हुए दिखाई देते हो, लेकिन हाँ अहंकार में बात नहीं करना, क्योंकि वक्त आपको बहुत कुछ सिखा गया है। ठीक है, तो आपने अहंकार नहीं करना। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको विजिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि लाइफ के अंदर क्या सिचुएशंस हैं क्या नहीं है वो अभी भी आपको विजिबल नहीं है। आप शनि के प्रभाव में बुरी तरह से हैं। तो उसके बाद शनि जो है आपको ये बोल रहा है, अपना प्रोफाइल लो रखो, अपनी ईगो को एक साइड पे रखो और अपना प्रोफाइल इतना लो रखो कि बस मिट्टी हो जाओ, यानी कि नरम पड़ जाओ। अब अकड़ या वो करने का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, थर्सडे वाले दिन आपके लिए ये कार्ड आ रहा है। तो आप अगर इस चीज़ को सही से समझोगे तो काफ़ी चीज़ों के निचोड़ निकाल पाओगे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाओगे। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको कोई ना कोई हायर अथॉरिटी है, कोई काम है जो आप करना चाहते हो, कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए मदद कर रहा है, आपका काम कर रहा है,
लेकिन उसके करने के बाद भी, वो कर भी रहा है तो भी आपको जो कार्ड्स बता रहे हैं वो बताते हैं कि आपका काम अभी डिलेड है, आपका काम पूरा नहीं हो सकता। जिस भी काम को आप सोच रहे हो वो आपको कार्य नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही थर्सडे वाले दिन बता दिया है। फ्राइडे वाले दिन कोई और अथॉरिटेटिव बंदा तो है, लेकिन आप क्या चाह रहे हो, कुछ और चाह रहे हो अपने लिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो आप समझो और उस चीज़ को सुलटाओ। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। अब क्या होगा, ये इमोशंस आपको डिस्टर्ब करेंगे। अब आप करोगे क्या, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दोगे। ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, अब वो तो वैसा था, ये तो ऐसा था। तो जो भी आप कंपेयर कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अंदर से कोई लाभ होगा भी। लाख जोड़ लगा लो, ठीक है। वो सब आपको परेशान करने के लिए, दिमाग को घुमाने के लिए। तो मेरी आपको यही सलाह है कि अपना ध्यान एक ही तरफ रखें, और कंपैरिजन करने से कुछ नहीं होता। कोई चीज़ कैसी अच्छी होती है, कोई चीज़ कैसे अच्छी होती है। अगर आप कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि हर चीज़ नहीं प्राप्त हो जाती। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें, ठीक है। कंपैरिजन करने की बजाय कॉम्प्रोमाइज़ करें। अब उसके बाद मैं इस चीज़ पे आ जाती हूँ कि आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है तो वो बहुत बेटर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। उसके साथ क्या होगा कि आप जो है ना समझ जाओगे कि मुझे आखिर करना क्या है। तो ये इतने इमोशंस के डिस्टर्बेंस सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको माता को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। डिस्टर्बेंस शनि के द्वारा ही है। तो आप इस चीज़ को अगर समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर है, ठीक। तो आपके लिए जो मैं रीडिंग आपको मैंने बताई है, होपफुली आपके लिए सब काम आएगी। स्टार्टिंग में मैं आपको सब बातें कह चुकी हूँ। अब नए रीडिंग लेकर आपके पास मैं फिर से आऊँगी, अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। हाँ, लेकिन सॉरी, मैं नमस्कार करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि कुछ चीज़ें मैं बताना चाहती थी कि ये कितना लंबा पीरियड तक रहने वाला है। तो डेफिनेटली आपकी जो सोच बदलेगी उसके लिए समय लगेगा। डेफिनेटली आप जो अकेले हो उसके लिए भी समय लगने वाला है। तो वो अकेलापन भी, और उसके बाद जो आप अपने सिकनेस में है, प्रॉब्लम में है, तो वो भी आपके लिए लंबा समय निकालने वाला है। तो आप फिक्र ना करें, ईश्वर हैं, ईश्वर सबका ध्यान रखते हैं। वो सबके लिए सब कुछ करते हैं और उनकी प्लानिंग बहुत बढ़िया होती है। वो जो भी प्लान करते हैं बहुत अच्छा होता है और उसी में आपकी भलाई होती है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ जाएं और मेरी प्रेडिक्शन को आप समझ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को समझना। और अब नमस्कार।